ट्रक ड्राइवर और हाईवे की चुड़ैल की प्रेम कहानी। ये कहानी है वीरेंद्र की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। वीरेंद्र अपने मजबूत कदकाठी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह अधिकतर रात में लंबी यात्राएं करता था ताकि ट्रक की डिलीवरी समय पर हो सके। ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब वीरेंद्र एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, जहां अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था और वीरेंद्र के ट्रक की लाइट्स ही उसकी आंखें थीं। वह एक बड़े ऑर्डर की डिलीवरी के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था और कुछ किलोमीटर के बाद वीरेंद्र ने देखा कि हाईवे अचानक घने जंगलों से घिर गया। जैसे ही वह जंगल के बीच से गुजरने लगा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। कई किलोमीटर तक वीरेंद्र का ट्रक जंगल से गुजरा और तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो हाईवे के किनारे खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वीरेंद्र ने सोचा कि वह कोई मुसीबत में है और उसने ट्रक को धीमा कर लिया। जब वीरेंद्र ने ट्रक रोका तो वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आए, वीरेंद्र को उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखें काली थीं और उसकी मुस्कान में एक डरावनी चमक थी। वीरेंद्र ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत ट्रक के पास आ गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वीरेंद्र ने घबराते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे घर तक छोड़ दो। वीरेंद्र के मन में डर था, लेकिन कुछ अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था। उसने उसे ट्रक में बिठा लिया और ट्रक चलाने लगा। रास्ते में औरत ने बताया कि उसका नाम राधा है और वह पास के गांव से है। वह धीरे धीरे वीरेंद्र से बातें करने लगी और वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह उसकी बातों में खोता जा रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और जादू था। राधा की बातें सुनते हुए वीरेंद्र का ध्यान बार बार सड़क से हटने लगा। एकाएक वीरेंद्र ने महसूस किया कि ट्रक अचानक से एक ही जगह घूम रहा है। हर जगह वही पेड़, वही रास्ता और वही मोड़ दिखाई दे रहे थे, जैसे वह एक अजीब चक्र में फंस गया हो। ये देखकर वीरेंद्र के पसीने छूटने लगे। उसने राधा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? राधा ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, तुम मुझसे प्यार करोगे? वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? राधा की आंखें अचानक से लाल हो गईं और उसने कहा, मैं वो हूं जिसे प्यार की तलाश है। इस हाईवे पर जो भी आता है वह मेरी दुनिया में फंस जाता है। राधा ने वीरेंद्र को बताया कि वह वास्तव में मर चुकी है। कई साल पहले उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। वह एक गांव की लड़की थी जिसे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हुआ था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी, हर उस व्यक्ति की तलाश में जो उसे सच्चा प्यार दे सके और उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। वीरेंद्र के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह इस आत्मा के जाल में फंस जाए और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, या फिर किसी तरह यहां से बच निकले। लेकिन हर बार जब वह भागने की कोशिश करता, ट्रक एक ही जगह घूमता रहता। राधा की आत्मा उसे अपने जाल में कसती जा रही थी। वीरेंद्र का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वह जान गया था कि उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन तभी उसे अपनी मां का दिया हुआ भगवान शिव का लॉकेट याद आया। उसने फौरन उसे पकड़ लिया और मन ही मन भगवान से मदद मांगने लगा। जैसे ही उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा, ट्रक अचानक झटके से रुक गया। राधा की आत्मा जोर से चीखने लगी, मानो कोई ताकत उसे खींच रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मुझे मुक्त कर दो। वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा। भगवान तुम्हें मुक्ति देंगे। इतना कहते ही राधा की आत्मा शांत हो गई और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। वीरेंद्र के सामने एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ जो राधा की आत्मा को अपने साथ ले गया। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और उसे समझ में आ गया कि वह अब सुरक्षित है। अगली सुबह वीरेंद्र हाईवे पर एक ढाबे पर रुका। उसने वहां के मालिक से उस राधा के बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की की यहां हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा हाईवे पर भटकती रहती थी। कोई भी जो उसे मिल जाता, वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। वीरेंद्र ने ढाबे के मालिक से पूरी कहानी सुनते हुए सोचा कि उसे क्यों चुना गया। शायद उसकी भक्ति और भगवान शिव का लॉकेट ही उसकी रक्षा कर पाया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हिम्मत से अपने सफर को आगे बढ़ाया। ये कहानी वीरेंद्र के लिए एक सबक थी कि कभी कभी अनदेखी ताकतें हमें घेर लेती हैं,
लेकिन सच्ची भक्ति और विश्वास हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी में कभी इस घटना को नहीं भुलाया और हर रात जब वह उस हाईवे से गुजरता, वह भगवान शिव का लॉकेट छूकर उन्हें धन्यवाद देता। इस तरह वीरेंद्र ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।